चलो आप ये मैं ही नहीं सर जी, ठीक कहीं और लगा। नेक्स्ट जी, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब। जी जी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टरों के बारे में सवाल किया था। जनाब स्पीकर, मैंने जुज अलिफ में पूछा था कि होम्योपैथिक डॉक्टर नुस्खा पर दवाई का नाम नहीं लिखते और इसका जवाब नहीं दिया गया। और जुज नंबर सी में भी पूछा था कि कंप्लेंट कौन सी वेबसाइट में दर्ज कराई जाएगी और वेबसाइट कब तक बनाई जाएगी, इसका जवाब भी नहीं दिया गया। और जुज डी में मैंने पूछा कि दवाओं की कीमत कब तक अद्वियात की बोतलों पर लिखी जाएंगी, जवाब नहीं आया। जनाब स्पीकर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो मैं सवाल क्या करूं? यही मेरा सवाल है कि मेरे सवाल का जवाब आया नहीं है। जी, डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज। सर, ऑनरेबल मेंबर का पहला सवाल ये था कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन का नाम नहीं लिखते। तो सर, इसका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया गया है कि उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है और बाउंड किया जाता है कि वो जब दवाई देते हैं, बेशक उनकी दवाई उनकी अपनी बॉटल्स में डिस्पेंस की जाती है, पर वो साथ पेशेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसके ऊपर दवाइयों का नाम लिखा होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो गलत करता है और उसके पास उसका पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि नीचे आपको सी में बताया गया है कि आप लोग उनको जो पब्लिक के पास काउंसिल के पास जो होम्योपैथिक काउंसिल है उसके पास कंप्लेंट्स लॉन्च करने का सिस्टम है। ऑफिशियल ईमेल जो है काउंसिल की मौजूद है, उस ईमेल के ऊपर वो लॉन्च हो सकती है। उसके अलावा जो प्रोविंशियल जो है वो प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशंस भी इसको देखते हैं और फेडरल में इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इनके खिलाफ कंप्लेंट्स लॉन्च हो सकती हैं। सर, इनका जवाब मुकम्मल तौर पे इसके अंदर आ गया है। जी जी, शाहिदा रहमानी, मैडम शाहिदा रहमानी, सप्लीमेंट्री प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरीके से अभी चित्राली साहब ने बात की, उस जो सवाल थे उसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हुकूमत होम्योपैथिक को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि होम्योपैथिक काउंसिल की जो हालत है और जो डॉक्टर्स की हालत है, यानी जो जिसके नंबर सबसे कम आते हैं और उसे कहीं एडमिशन नहीं मिलता तो वो होम्योपैथिक में लेता है और फिर होम्योपैथिक की बिल्कुल ही जो है उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। ये इत्तेफाक से चित्राली साहब ने एक सवाल कर लिया तो उसका ये जो जवाब आया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी वो दवा देते हैं वो किसी बोतल में या किसी चीज में देते हैं और उसमें कोई नाम नहीं होता कि ये कौन सी दवा दी जा रही है। जी, डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज, आप तशरीफ रख लें प्लीज, थोड़ा तशरीफ रख लें। सर, मैंने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन देना होम्योपैथिक डॉक्टर की ड्यूटी होती है, अगर वो नहीं देता तो मैंने कंप्लेंट का मैकेनिज्म बता दिया है। दूसरा इनका सवाल ये था कि हुकूमत क्या कर रही है। तो सर, मेरी इनसे दरख्वास्त है कि हम लोग एक बिल जो है वो सेनेट के अंदर हमारी हुकूमती मेंबर ने पास करवाया है कि होम्योपैथिक का जो भी एडमिशन के लिए एफएससी को कंपल्सरी करार दिया जाए। अभी तक होम्योपैथिक में एडमिशन के लिए आपको मैट्रिक की शर्त थी। तो मेरी गुजारिश है कि यह हमारे साथ ताउन करें और वो नेशनल असेंबली में बिल आता है तो उसको पास कराएं ताकि एफएससी मिनिमम रिक्वायरमेंट बन जाए होम्योपैथिक में एडमिशन के लिए। और सर, इसके अलावा हुकूमत जो है इस वक्त एक एलाइड हेल्थ काउंसिल का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच चुका हुआ है। कुछ अरसे में जब आप लोग मुनासिब समझेंगे तो वो टेबल हो जाएगा। उसके अंदर होम्योपैथिक काउंसिल को भी उस एलाइड हेल्थ काउंसिल के बिल लाया जा रहा है और उससे उसमें बहुत बेहतरी आएगी। तो मेरी इनसे दरख्वास्त यही है कि जब ये बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन इस फ्लोर पे आएंगी तो उस वक्त या उसको पूरी तरह सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक में भी बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहम्मद अफजल कोकर साहब। अफजल कोकर।